नमस्कार, मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। श्री रामचरितमानस के सुंदर कांड से संबंधित विभिन्न पदों की व्याख्या की इस श्रृंखला में आज और एक पद की व्याख्या अब मैं करने जा रहा हूँ। यहाँ संत गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित इस रामचरितमानस की विशेषता यह कि कथा को किस प्रकार लेके गए हैं और यहाँ हनुमान सुंदर कांड में अब हनुमान जी और सीता जी के बीच में संवाद अब देखेंगे। सबसे पहले पद देखेंगे और पद के साथ पद की व्याख्या भी देखेंगे। हरिजन जान प्रीति अति घाड़ी, सजल नयन पुलकावली भाड़ी, बूढ़त बिरह जलदि हनुमाना, बयहु तात मोह कहु जल जाना। अब कहु कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी, कोमल चित्त कृपाल रघुराई, कपि केहि हेतु दरि निटुराई। सहज बानी सेवक सुखदायक, कबहु सुरति करत रघुनायक। कबहु नयन मम शीतल ताता, होइहि निरखि श्याम मृदु गाथा। बचन न आव नयन भरे भारी, अहह नाथ हौ निपट बिसारी। देख परम बिरहा कुल सीता, बोला कपि मृद बचन विनीता। मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तव दुख दुखी सुकृपा निकेता। जन जननी मानहु जियऊना, तुम्ह ते प्रेम राम के दूना। रघुपति कर संदेश अब सुन जननी दर धीर, अस कही कपि गदगद बयब बरे बिलोचन नीर। अब देखिए सीता यस राम से संबंधित सुनने के बाद क्या उनकी प्रतिक्रिया देखिए। हरिजन जानी प्रीति अति घाड़ी, सजल नयन पुलकावली बाड़ी। बूढ़त बिरह जलदि हनुमाना, बयहु तात मोह कहु जल जाना। भगवान का देखिए, क्योंकि हरिजन मतलब हरि के जो जन हैं, आजकल भारत देश में इसके अलग शब्द बना दिए, नहीं वो गलत चीज़ है। लेकिन जो सब हरिजन मतलब हरि के जन हैं, मतलब हम सब हरि के भक्त हैं, हरिजन हैं मतलब सेवक हैं, हम हरि के सेवक विष्णु के सेवक हैं। क्योंकि भगवान का जो जन मतलब सेवक जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई, मतलब ज़्यादा प्रीति, क्योंकि भगवान विष्णु के सेवक हैं। नेत्रों में मतलब प्रेमाश्रुओं जलभर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया है। सीता जी ने कहा, हे तात हनुमान, बिरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज हुए। देखिए जहाँ, क्योंकि ऐसे सागर में डूबने वालों को जहाज मिलना कितना आनंद आता है, कितने आश्चर्य, मतलब क्या नहीं होता है उसके लिए, और क्या चाहिए। अब कहूँ कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी। कोमल चित्त कृपाल रघुराई, कपि केहि हेतु दरि निटुराई। मैं बलिहारी जाती हूँ, अब छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित करके शत्रु सुखधाम प्रभु का कुशल मंगल कहो। क्योंकि हम सब जानते हैं भगवान श्री राम ऐसे कि सारे खर मतलब राक्षसों के शत्रु, मतलब जो दुष्ट लोगों के शत्रु हैं, मतलब जो जहाँ बुराई है उनके लिए शत्रु भगवान हैं। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु हैं, क्योंकि उनके पति तो आए ही सो महालक्ष्मी है, साक्षात महालक्ष्मी तो जानती हैं भगवान श्रीमन नारायण को। तो पूछ रहे हैं कि क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र जी तो बहुत कोमल हृदय और कृपालु हैं। फिर यह हनुमान, उन्होंने शायद किसी कारण से यह निष्ठुरता धारण कर लिए। मुझसे क्यों ऐसे निष्ठुरता आ गए हैं, मुझको तो दर्शन नहीं दे रहे हैं। सहज बानी सेवक सुखदायक, कबहुक सुरति करत रघुनायक। कबहु नयन मम शीतल ताता, हो यही निरखि श्याम मृदु गाता। देखिए
सेवक को सुख देना उनकी स्वाभाविक गुण है, स्वाभाविक बाण है। इसका मतलब देखिए प्रभु श्री रामचंद्र जी का मूल लक्षण, क्योंकि सेवकों को सुख देना ही उनका काम है, मतलब इतने दयालु है, करुणा निदान है वे श्री रघुनाथ जी। क्या कभी मेरी भी याद करते हैं? हे तात, क्या कभी उनके कोमल सांवले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे? इसका मतलब दोबारा मैं श्री रामचंद्र जी का दर्शन कर लूं क्या, पूछ रही हैं। बचन न आव नयन बरे बारी, आहा नाथ हाउ निपट बिसारी, देखी परम बिरहा कुल सीता, बोला कपि मृद बचन विनीता। देखिए यह वचन नहीं निकल रहा, क्योंकि बात नहीं कर पा रही नेत्रों में, क्योंकि विरह के कारण आंसुओं का जल भर आया है। बड़े दुख से वे बोली, हाँ नाथ आपने मुझे बिल्कुल ही बुला दिया, मतलब भूल गए हैं। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनीत वचन बोले। क्या बोले हैं? देखिए, मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तव दुख दुखी सुकृपा निकेता, जन जननी मानह जियूना, तुम्हें ते प्रेम राम कै दूना। देखिए हे माता, सुंदर कृपा के दाम प्रभु भाई लक्ष्मण जी के सहित, मतलब शरीर से सकुशल है, परंतु आपके दुख से परम दुखी हैं। हे माता, मन में ग्लानि ना मानिए, क्योंकि मन छोटा करके दुख ना कीजिए, क्योंकि ऐसे प्रभु शरीर तो है लेकिन मन से तो दुख है। श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपसे दूना प्रेम है, मतलब दुगनी प्रेम है। आप ऐसा मत समझिए कि प्रभु आपको भूल गए हैं। रघुपति कर संदेश अब सुन जननी, धरि धीर, अस कहि कपि गदगद भयब बरे बिलोचन नीर। हे माता, अब धीरज धरकर श्री प्रभु श्री रामचंद्र जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए, उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया है। अब इस पद के और एक बार मैं संक्षिप्त में अर्थ बताना चाहता हूँ। देखिए, भगवान का सेवक जानकर, क्योंकि हनुमान जी को पहचान लिया कि ये श्री रामचंद्र प्रभु के दूत है, उनकी प्रीति अत्यंत बढ़ गई, नेत्रों में जल भर आया, शरीर अत्यंत पुलकित हो गया, रोंगटे खड़े हो गए। सीता जी ने कहा, हे तात हनुमान जी, मैं विरह सागर में डूब रही थी, परंतु मेरे लिए तुम जहाज बनकर आए हैं। और कहते हैं, हे मैं बलिहारी जाती हूँ, अब छोटे भाई लक्ष्मण जी के साथ करके शत्रु सुख के निधान, सुख के स्थान प्रभु का कुशल क्षेम कहो। श्री रघुनाथ जी तो कोमल चित्त और दयालु हैं, फिर हे हनुमान, किस कारण उन्होंने यह निष्ठुरता धारण कर रखी है? आप देखिए, अपने सेवकों को सुख देना उनकी सहज स्वाभाविक गुण है। वे श्री रघुनाथ जी क्या कभी मेरी भी याद करते हैं? हे तात, क्या कभी उनके कोमल सांवले अंगों को निरख कर मेरी आंखें ठंडी होगी? इसका मतलब मैं फिर दर्शन कर पाऊं, ऐसे पूछ रहे हैं। देखिए, सीता जी के मुंह से वचन नहीं, मतलब इस प्रकार बात करते करते वो बात नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? नेत्रों में विरहजन्य आंसुओं का जल भर आया और वे शोकातुर हो उठी। हाँ नाथ, आपने मुझे बिल्कुल बुला दिया, भूल गए हैं। सीता जी को अत्यंत विरह विकल देखकर हनुमान जी कोमल और विनम्र वचन बोले। कैसे? देखिए हनुमान जी की, देखिए, हे माता, असीम कृपा के स्थान प्रभु भाई लक्ष्मण जी के साथ सकुशल पूर्वक हैं, कुशल पूर्वक हैं, मतलब सकुशल है, परंतु आपके दुख से बहुत दुखी भी हैं। हे माता, आप अपने मन में ग्लानि ना मानिए, मन छोटा मत कर लीजिए। मैं श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपसे धूना, मतलब अधिक प्रेम है। हे माता, अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए, प्रभु श्री रामचंद्र जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी गदगद हो गए और उनकी आंखों में प्रमादिक्य के कारण, क्योंकि प्रभु के दूत के रूप में आए हैं, प्रभु के प्रति
इतने विश्वास, अगाध विश्वास, और इसके साथ साथ आज साक्षात श्री महालक्ष्मी माता सीता माँ का दर्शन पाने की वजह से हनुमान जी गदगद हो गए और उनकी आंखों में एकदम आंसू भर आए हैं। और आगे क्या होने वाला है, अब आगे के पदों में भी व्याख्या देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।